Welcome to another episode of Spotify Minds, where I talk to some of India's most renowned sports persons and explore the hard work behind their success. Today, I have the pleasure of introducing to you Lilima Mins, a leading hockey player with over 150 caps for India. She hails from Sundargarh district of Odisha, which is considered the breeding ground for hockey, having produced many star players over the years. Miss Mins first played for India at the age of 17 and was a part of the squad which participated in the 2016 Rio Olympics as well as the 2017 Asian Games silver medal winning team. नमस्ते लिलीमा जी, इस शो पर आपका स्वागत है। आप ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के एक गांव में पैदा हुई, जहां किसी भी महिला ने आपके पहले हॉकी नहीं खेला था। आपके परिवार में किसी ने भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला। आपने हॉकी कैसे चुना और सफलता कैसे प्राप्त हुआ? ये तो मैं बस महिला हॉकी खेलते सुनी थी और देखा नहीं था जब छोटी थी। स्कूल में स्पोर्ट्स में इवेंट लेती थी और उसमें स्पोर्ट्स में अच्छा करती थी, पर हॉकी कभी खेला नहीं था। जब हॉस्टल के हॉकी कोच ही कानपुर स्पोर्ट्स हॉस्टल में जिसमें मैं ज्वाइन की थी, वहीं के कोच एक थे और उन्होंने मुझे सारे सबको ऐसे राउंड करके बुलाए थे, तो मैं उसमें से क्या चल रहा है उसमें मैं देखा भी नहीं, साइड से निकल रही थी। तो उसमें से सर देख लिए और बुलाए, फिर पूछे कि ट्रायल के लिए जाओगे, तो मैं बिना किस ट्रायल के लिए पूछा भी नहीं था, ऐसे ही हाँ कर दिया था। फिर बाद में पता चला कि स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए ट्रायल्स कर रहे हैं और उसमें ट्रायल में गई, फिर सिलेक्शन होके फिर मन लगा कि हॉकी खेलना है। इस रास्ते में क्या चुनौतियां आई और आपने उसे ओवरकम कैसे किया? बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स की लाइफ में या कुछ भी ऐसे आप एक जिस लाइन में भी हो उसमें मुसीबत आती है, कई परेशानी होती है या कुछ भी ऐसे सिचुएशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि स्पोर्ट्स में हमारे मेरे जैसे नी और शोल्डर ये सारे मतलब फ्रैक्चर हो गया था या ऐसे इंजरी वगैरह हो गया था। तो फिर भी एक उस टाइम ऐसे लगता है कि जब एक टाइम ये भी था कि मैं जॉब भी नहीं की थी, उस टाइम इंजरी हो गया था, तो उस टाइम ये सोच रही थी कि अब तो मेरा फ्यूचर गया। ये भी सोचना पड़ता था कि अब मैं खेल नहीं पाऊंगी तो मुझे जॉब भी नहीं मिलेगा। तो एक टाइम में ऐसे था, पर वो तो वो सिचुएशन से करना पड़ता है। तो जब आपका शोल्डर और नी फ्रैक्चर हो गया था, तो कितने समय के लिए आप खेल नहीं पाए थे? फर्स्ट जब रियो ओलंपिक्स हुआ था तब मेरा नी फ्रैक्चर हुआ था और उस टाइम मेरा 8 मंथ में रेस्ट में थी। फिर उसके बाद 8 मंथ मीन्स दो 2-3 मंथ ऐसे मैं रेस्ट में थी। उसके बाद रिहैब स्टार्ट करके फिर फिट हुई। उसके बाद शोल्डर भी फ्रैक्चर हुआ था, उस टाइम भी ऐसे ही 6 मंथ। एल्बो भी हुआ था एक बार, उस टाइम भी पहले तो ओलंपिक्स के पहले एल्बो हो गया था। वो ठीक होने के बाद जब ओलंपिक्स स्टार्ट होने से पहले पहले नी में इंजरी हो गया था, फिर भी उसी में इंजरी में ही खेलते फिर फ्रैक्चर हो गया। आपका डेली फिटनेस रूटीन और डाइट क्या है? डेली फिटनेस जैसे कि हमारे ट्रेनर है, डेली ऐसे स्केड्यूल बनाते हैं कि जैसे ट्रेनर है मॉर्निंग में जिम सेशन रख दिया। जिम सेशन भी 1 1 आवर्स का रहता है और आफ्टरनून में जैसे प्रैक्टिस हो गया, हॉकी प्रैक्टिस या फिटनेस के लिए रनिंग भी। उसके साथ आफ्टरनून या इवनिंग को हॉकी सेशन, ऐसे उन लोगों ने चेंज कर करके बनाते हैं। और पहले जूनियर में थे तो स्टार्टिंग 1 ईयर ऐसे था कि ट्रेनर नहीं थे उस टाइम। जब जूनियर में स्टार्टिंग में कैंप आए तो कोचेस ही रनिंग कराएंगे, कोचेस ही वो प्रैक्टिस कराएंगे, तो उनमें इतना नहीं था। और अभी अलग से आ गए ट्रेनर और जैसे कि कोचेस, ट्रेनर वो अपना फिटनेस कराएंगे और कोचेस अपना प्रैक्टिस कराएंगे।
और डाइट में ये है कि जैसे हमारे न्यूट्रिशन वाले मैडम भी आते हैं कि हमारे हर कैंप में फैट टेस्ट भी होता है कि अगर कौन से प्लेयर को कितना डाइट चाहिए उस हिसाब से बताते हैं। अगर कितना फैट है, कितना बॉडी फैट है, कितना बॉडी वेट है, उसी हिसाब से रखना है बॉडी फैट भी। तो उन्होंने बताते कि आपको ज़्यादा, जिसको प्रोटीन कम है तो प्रोटीन लेना चाहिए। वो सब होता है इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। क्या आप कभी भी खेल के दौरान डिमोटिवेट या नर्वस हुई हैं? और ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया है? हम्म, हाँ, प्लेयर्स के मन में हो जाता है कई सिचुएशन में। ऐसे मैच है, कौन से मैच है, स्टार्टिंग पूल में कौन से कैसे टीम्स है, उसी हिसाब से फिर कई बार आप कुछ इंजरी हो गया तो उस मेंटली कैसे है। तो ये कई बार आता है कि अगर टफ मैच है तो अपने ऊपर भी थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में भी सोचना पड़ता है कि कई बार ये भी हो जाता है कि मैं मुझे अच्छा करना है कि उस हिसाब में जाओ तो ग्राउंड में सब गलत हो जाता है। ऐसे भी होता है। हुआ है, कई बार होता भी है। मैच स्टार्टिंग में भी कई बार दुख दुख सा होता है प्लेयर्स, मतलब खेलने स्टार्ट में भी, पर उसके बाद भूल जाते हैं। फिर मैच के बीच में भी अगर हम 1-2 लीड में है या लूज में है तो भी टाइम के हिसाब से भी हो जाता है। क्या हॉकी टीम के पास टूर के समय स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं? और एक टीम के लिए उनका रोल कितना ज़रूरी है? स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट की थी तब तो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। और यहाँ आके ओलंपिक्स से पहले हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट थे। और बहुत अच्छा टीम को बेनिफिट मिला कि जैसे आप पता नहीं चक देंगे देखे होंगे या नहीं, फिर वहाँ दिखाते हैं कि कैसे टीम का बैलेंस कैसे है। अगर आप एक टीम गेम है, अगर हार जाओ तो एक दूसरे को ब्लेम करने लगोगे या मतलब कुछ भी है ऐसे एक दूसरे के साथ, टीम के साथ। तो बहुत इम्प्रूव हुआ हमारे टीम में। और ऐसे अच्छा, एक दूसरे को अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो उनको कैसे फीडबैक देना है। और इवन हमारे ग्रुप में भी होता है। और कि कोचेस भी कई बार लेते हैं कि हर बार कोचेस को भी तो उनका फीडबैक लेना चाहिए कि उनको क्या करना है। तो हाँ, ये अच्छा है कि अगर डायरेक्ट फीडबैक दो या कैसे देना है। और मैच में ऐसे कोई कोई गुस्से में बोल जाता है तो उनको कैसे बोलना चाहिए, ये सब तो बहुत अच्छा है कि और अच्छा बेनिफिट मिला हमें। तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ के बीच में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? मेरे हिसाब से तो दोनों। अगर आप फिजिकल फिट हो और मेंटली आप ज़्यादा उसके बारे में सोचो या कुछ भी आपके मन में हो तो परफॉर्मेंस तो अच्छा जाएगा नहीं। तो दोनों जरूरी है, दोनों को बैलेंस करना है। 2016 रियो ओलंपिक्स में वुमेन्स हॉकी टीम ने 36 साल के बाद क्वालिफाई किया। हमें बताइए कि यह कैसे लगा? हमारे बारी है कि क्वालिफाई करने, तो उस टाइम हम क्वालिफाई किए तो एक अच्छा सा फील हुआ कि चलो इतने साल के बाद हमने क्वालिफाई किए। फिर बाद में आया कि हम ओलंपिक्स अब तो खेलना है। फिर ओलंपिक्स के पहले ही इतने सारे प्लेयर्स सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है तो उसमें प्रेशर था। फिर फाइनली हम ओलंपिक्स में गए तो अच्छा लगा, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला कि स्टार्टिंग में वाह वाह करते रह गए कि हम ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं। वहां जाके इतने सारे मतलब इतने स्टार प्लेयर्स से उनको देखो। और मेडलिस्ट है, पहले भी 2-3 जैसे मतलब मेडलिस्ट भी रहते हैं।
तो अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक ओलंपिक्स में जाके फिर वहाँ प्रेजेंट करना अच्छा लगा। तो आपका मानना है कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं और हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अपने इस माइंडसेट के बारे में थोड़ा बताइए। अब हर मैच जैसे कि टूर्नामेंट्स आता है तो एक प्लेयर कभी भी वहीं पे तो नहीं रहेगा और मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो जैसे कि हम एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं तो उनके वीडियोस देखेंगे, उन वो टीम्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे भी तो उस हिसाब से करना है। तो हर बार वही होता है कि मैं ये मेरा अच्छा है तो जो अच्छा है उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ और जो नहीं है उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। आपको अक्सर डिटर्मिन्ड प्लेयर के रूप में अप्रिशिएट किया जाता है। आपके अनुसार क्या यह डिटर्मिनेशन लोगों के एक्सपेक्टेशन से बिल्ड अप होता है या आपके अंदर एक जोश की वजह से होता है? दोनों है क्योंकि मतलब कोई होना चाहिए कि सपोर्ट जरूरी है और आप एक प्लेयर अप एंड डाउन भी चलता है तो उस टाइम कोई आपको सपोर्ट करे। और जैसे कि टीममेट्स में भी हो जाता है कि आपसे अगर मिस्टेक हो रहा है तो आपको कोई अच्छा मोटिवेट करे ताकि आप उसी फॉर्म में आए। और अगर टीम में ऐसे भी हो जाता है कि आप मिस्टेक करो तो अभी तो फिलहाल हमारे टीम से नहीं होता कि कोई मिस्टेक करे तो उसको गाली दे या कुछ भी ऐसे, या अगर आप उसमें गैलरी वाले भी बाहर से भी कुछ बोल देते हैं तो वो सब नहीं सुनना है, आप टीम के साथ रहना है और अपना जोश भी होना चाहिए क्योंकि बिना जोश से तो कुछ होगा नहीं। भारतीय महिला हॉकी टीम में प्रेजेंटली ओडिशा के 3 खिलाड़ी हैं। क्या यह एक फायदा है? ऐसा नहीं कि जब स्टार्टिंग में आए थे तो अपना अपना स्टेट के साथ रहते, स्टेट प्लेयर के साथ रहते अपने अलग अलग। पर ये है कि अब तो इतने साल के बाद एक ये तो नहीं देखेंगे कि हमारे अलग अलग स्टेट है हम इनके साथ ही रहेंगे, सबके साथ रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, अब जब हम टीम इंडिया की खेल खेल रहे हैं, टीम इंडिया में खेल रहे हैं तो ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से हूँ आप वहां से हो, ऐसे नहीं, सब एक साथ ही रहते हैं। मीडिया कवरेज, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, अवार्ड्स, एक स्पोर्ट्स स्टार के टेम्परामेंट पर ये क्या असर करता है? और क्या फैन फॉलोइंग आपको इनकरेज करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? पहले तो कुछ भी मीडिया में वीडियोस आए या कुछ भी इंटरव्यूज आए तो वो सब तो मतलब पहले देखना चाहिए कि कहाँ तक सही है या कहाँ कुछ गलत है। उस हिसाब से अगर अच्छा है तो उसको मीडिया में जाए तो फैन फॉलोअर्स ज़्यादा आपको पसंद करेंगे या होगा, या गलत है तो वो तो गलत है, जिस टाइप है। नए युवा खिलाड़ी जिनके पास इंडियन टीम में खेलने के एस्पिरेशंस है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले तो डिसिप्लिन रहे, जैसे कि और अपने हार्ड वर्क में बिलीव करे और अपने हार्ड वर्क में जैसे कि कुछ सही तरीका से करे और ईमानदारी करे ताकि अपने सक्सेस में कभी पीछे ना जाए। कोविड पैंडेमिक ने स्पोर्ट्स और एथलीट्स के एक्सपेक्टेशंस पर रोक लगा दी है। ओलंपिक 2020 और कई टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गए हैं। टीम स्पोर्ट्स को शुरू होने में टाइम लगेगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा में मुश्किल होगी। तो ऐसे में आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? अभी ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया तो यही माइंड में है कि अब हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर्स के लिए तो एक अच्छा चांस भी है कि तब तक मैं फिट हो जाऊं और ओलंपिक्स आए। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वही है कि नेक्स्ट ईयर कब हो और
फिर से ओलंपिक्स पोस्टपोन ना हो और ओलंपिक्स खेलो। हाँ, तो धन्यवाद लिलिमा जी, आपने खुलकर मेरे सवालों का जवाब दिया है। जबकि ओडिशा में हॉकी एक ट्रेडिशन बन रहा है, यू आर नेवरदलेस अ पाथ ब्रेकर इन मेनी वेज। इसके अलावा आप 26 साल के हैं और मुझे पूरा विश्वास है दैट यू हैव मच मोर लेफ्ट टू कंट्रीब्यूट टू द गेम। अपने सभी दर्शकों की ओर से मैं आपके सफर में सफलता की कामना करती हूँ। आई विश यू सक्सेस इन योर जर्नी अहेड। थैंक यू।